नमस्कार सभी को दोस्तों। फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में जो सो कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हमेशा की तरह पहले अमेरिका की ओर से उसको पब्लिक किया गया है। उसके बाद हमारे पीयूष गोयल ने भी उसको सोशल मीडिया पे ही एक्नॉलेज किया है। तो खैर, मैं इस ट्रेड डील को सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ, रीजन इसका ये है क्योंकि जब आप इसके क्लॉजेस देखेंगे ना, तो आपको ये डील लगेगी नहीं। क्योंकि डील दो तरफा होती है, निगोसिएशन के बाद दोनों साइड डिसाइड करते हैं कि उन दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल क्या है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि अमेरिका पूरी तरीके से इंडिया को डिक्टेट कर रहा है, और कहीं भी ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें जो भारत के लिए फायदेमंद हो। अब इस इंटरिम ट्रेड डील में है क्या, इसका क्रक्स जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जो हमारी 50% की टैरिफ हम पे लगी थी, उसको घटा के अमेरिका ने 18% कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि 2024 से पहले यही टैरिफ जो अमेरिका हम पे अब 18% लगा रहा है, वो केवल 2 से 2.5% था। ठीक, दूसरा, हम रेसिप्रोकल कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। अमेरिका के सामान हमारे यहाँ लगभग सारे सामान 0% टैरिफ पे आएंगे, जो कि पहले 17 से 18% टैरिफ पे आते थे। दूसरा, इसमें क्लॉज ये है कि अगर भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रसिया से तेल खरीदता हुआ पाया गया, तो वापस से 25% का जो पेनाल्टी टैरिफ था वो ट्रंप हमारे ऊपर लगा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार, रसिया से तो हमें सस्ता तेल मिलता था, रसिया से नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे? तो ट्रंप चाचा ने उसका भी जुगाड़ बताया है। रसिया से नहीं खरीदना है, अब हमें तेल अमेरिका से या उसकी जो नया उसका उपनिवेश है वेनेजुएला, वहां से खरीदना है। और इसके लिए बाकायदा क्लॉज है उसमें कि भारत को हर साल $100 बिलियन का सामान अमेरिका से आयात करना ही करना होगा, जो कि अभी $50 बिलियन के आसपास है। यानी कि अब हमें अमेरिका से डबल सामान खरीदना होगा। और अमेरिका के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको हमारे यहाँ से भी कुछ ही $1 बिलियन का सामान खरीदना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका चाहे तो हमसे $0 का सामान खरीदे, लेकिन हमें $100 बिलियन का सामान उनसे खरीदना होगा हर साल। और ये मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो उस फ्रेमवर्क में लिखा है। अब हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि हमने जी किसानों का पूरा ध्यान रखा है। जो भी हमारे संवेदनशील उत्पाद हैं, गेहूं, चावल, मक्का, डेयरी, पोल्ट्री, उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। वहां पे अमेरिका को इतनी रियायत नहीं दी है। अब सवाल ये है कि रियायत वहां पे अमेरिका मांग भी तो नहीं रहा था। अमेरिका जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस करता है वही तो हमें बेचेगा। तो उसमें ड्राई डिस्टिलर ग्रेन्स हो गए, रेड सॉर्गन हो गए जो पशु वसु खाते हैं, ट्री नट्स हो गए, सोयाबीन ऑयल, फ्रेश प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जो पैकेट वाला जूस नहीं आता है वो। तो ये सारी चीजें अमेरिका भर भर के अब हमारे यहाँ पे बेचेगा। अब इससे जो हमारे हिमाचल और कश्मीर के सेब व्यापारी हैं, महाराष्ट्र के सोयाबीन वाले किसान हैं, और ये तो मैं बस आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इनके नुकसान की भरपाई कहां से होगी, ये हमारे पीयूष गोयल साहब ने नहीं बताया है। हाँ, उन्होंने एक अनोखी चीज ये बताई है कि इस ट्रेड डील के बाद भारत के व्यापारियों के लिए अमेरिका का $30 ट्रिलियन का मार्केट खुल गया है। अब ये उतना ज्यादा फेंक दिया है पीयूष गोयल साहब ने कि लपेटते लपेटते ये वीडियो छोटी पड़ जाए। अमेरिका जो पूरी दुनिया से आयात करता है ना, वही केवल $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो क्या वो हमसे $30 ट्रिलियन का सामान खरीदेगा? मतलब हद है। जुबान में लगाम नहीं है तो कुछ भी बोलो, और जहां बोलना है वहां मत बोलना। खैर, ये पूरा इस ट्रेड डील का लबो-लुबास था। इसमें भारत के लिए क्या है, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।